अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी, क्योंकि आज एक तो बड़ा अहम दिन है। आज है कप्तान की सालगिरह और कब कहाँ कैसे कैसे कप्तान को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है, उनकी सालगिरह मनाई जा रही है, उन्हें याद किया जा रहा है। इससे मुतालिक आज सारा दिन चीज़ें चलती रहेंगी, तो इसके ऊपर आपको तफसीलन बताते हैं। इसके अलावा आपको बताएंगे कि बहुत सी अजीबो गरीब किस्म की नूरा कुश्ती टाइप लड़ाइयाँ जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, और 3 मैचेस जो हैं वो मैंने ज़रा शॉर्ट लिस्ट किए हैं। वैसे तो काफ़ी दिनों से चल रहे थे, लेकिन मैंने इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं समझा कि उनके ऊपर बात करें। लेकिन अब कुछ दिलचस्प चीज़ें हो रही हैं तो मैंने सोचा आपके साथ ज़रूर शेयर की जाए। इसके साथ साथ जी पाक फ़ौज के कुछ अहम रद्दमल सामने आए हैं और 3 अहम मामलात पर उनके जवाब सामने आए हैं जो आपके साथ शेयर करते हैं। इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि अभी तक सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से ख़तरात लाहक हैं, क्योंकि उनसे मुतालिक ज़्यादा अपडेट्स नहीं आ पा रही हैं। तो काफ़ी कुछ है इस व्लॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी आज के अहम दिन के हवाले से, क्योंकि है आज 5 अक्टूबर और 5 अक्टूबर इमरान खान साहब की सालगिरह का दिन हुआ करता है। तो इमरान खान साहब आज अपनी 73वीं सालगिरह मना रहे हैं और वो तो खैर अडयाला जेल में कैद हैं और आज सालगिरह के दिन उनकी किसी से भी मुलाकात नहीं हो पाएगी। आज ना तो मुलाकात का दिन है और ना ही कोई केस की हेयरिंग है, तो कोई इम्कान नहीं है कि उनकी किसी से मुलाकात हो जाए। तो आज की ये जो सालगिरह है उनकी ये कैद तन्हाई में ही होगी। ये मुसलसल तीसरी उनकी सालगिरह है जो कि जेल के अंदर आई है और जेल के अंदर वो अपनी सालगिरह अकेले ही मना रहे हैं। तो बाहर जो उनके चाहने वाले हैं, उनके मद्दाह हैं, पाकिस्तान में करोड़ों लोग हैं जो उनकी सालगिरह के दिन उनको याद भी कर रहे हैं, उनके लिए दुआ भी कर रहे हैं। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ इमरान खान के चाहने वाले मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं, ये तमाम लोग किसी न किसी हवालों से आज इमरान खान साहब को याद भी कर रहे हैं और उनकी सालगिरह भी मना रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये भी अपनी तारीख का एक अनोखा वाक़या है कि एक कैदी की सालगिरह को इस अंदाज से दुनिया भर में मनाया जाए, क्योंकि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से मुख्तलिफ ममालिक में तकरीबात का एहतमाम किया गया है, केक काटे जाएंगे और कप्तान की लंबी उम्र की और सेहत की, सलामती की दुआएं मांगी जाएंगी इस मौके पर और उन्हें याद किया जाएगा। आज के दिन ये भी दो जो मैसेजेस हैं बड़े दिए जा रहे हैं कि इमरान खान को अगर आप सही मानों में बर्थडे विश करना चाहते हैं और कोई तोहफ़ा उनको देना चाहते हैं, जो कि ज़ाहिर है आप फिज़िकली जाके नहीं दे सकते, तो वो ये 2 चीज़ें हो सकती हैं कि जिनसे उनको बहुत मोहब्बत है, उन चीज़ों को किसी तरह भी फ़ायदा पहुंचाया जाए। तो एक तो जी इमरान खान साहब को शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल से बड़ी मोहब्बत है, वो उन्होंने अपनी माँ की याद में बनाया और वो उनके बड़े दिल के करीब था। और जिस तरह से उन्होंने उसके लिए फ़ंड रेजिंग की दुनिया भर में और जिस अंदाज से उन्होंने उसको एक बेमिसाल इदारा बना के खड़ा किया, तो आज के दिन बहुत से लोग कप्तान की सालगिरह के दिन उनको याद करते हुए और उनके इस बेमिसाल शाहकार को मज़ीद सपोर्ट करते हुए कैंसर के जो मरीज़ हैं उनको अतियात भी डोनेट कर रहे हैं। तो ये एक तो तरीका उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि जी सब इस दिन ख़ास तौर पर कैंसर हॉस्पिटल को जो है वो एहतियात दें, और दूसरा पौधे लगाए जाएं। क्योंकि दूसरी जो चीज़ है वो ये कि इमरान खान साहब चूँकि इन्वायरमेंट के बहुत नेचुरल इन्वायरमेंट के बहुत दिलदादा हैं और हमेशा से वो बड़ा फोकस करते रहे इस बात के ऊपर कि माहौल को अच्छा बनाना है। तो दूसरा जो ज़्यादा तरगीब दी जा रही है सबको वो ये दी जा रही है कि आज अपनी मोहब्बत का इजहार आप इस तरह कीजिए कि पौधा लगाइए। तो ये 2 काम जो हैं पीटीआई की तरफ से इसको आप कह सकते हैं कि ऑफिशियली बार बार सबको कहा जा रहा है कि ये आप इस तरफ राग़िब हों, क्योंकि ये बेहतरीन तरीका है खान को खराज तहसीन पेश करने के लिए। इसके अलावा जी आज केक कटिंग सेरेमनीज़ होंगी। अडयाला के बाहर आज एक केक काटा गया है। सीमाबिया ताहिर साहिबा पहुंची हैं, नादिया खटक साहिबा पहुंची हैं, उनके साथ कुछ कारकुनान पहुंचे हैं, वहाँ पर उन्होंने कप्तान की सालगिरह का केक काटा है। इसके अलावा मुख्तलिफ जगहों पर आज केक काटने की तकरीबात का एहतमाम दिन भर जारी रहेगा। लेकिन कराची के मिलेनियम मॉल के बाहर बड़ी तादाद में लोग जमा हैं और एक रैली की सूरत में पहले वो बाहर निकले और फिर वहाँ जाके उन्होंने जश्न मनाया है कप्तान की सालगिरह का। और वहाँ पर काफ़ी तादाद वैसे कारकुनों की इस वक्त भी मौजूद है और मिलेनियम मॉल के बाहर जो है वो ठीक ठाक रश लगा हुआ है। इसके अलावा भी ट्विटर जो है वो भरा पड़ा है मुख्तलिफ दुनिया से, मुख्तलिफ फ़ैन्स के, बहुत सी अहम शख्सियात के पैगाम जो हैं वो पोस्ट किए जा रहे हैं। तो अगर आप ट्विटर इस वक्त देखिए तो उसकी जो टॉप ट्रेंड्स हैं उनमें पहले 2 ट्रेंड्स जो हैं वो इमरान खान साहब की सालगिरह के ट्रेंड्स हैं,
जो कि बड़ी तेज़ी से इस वक्त ऊपर जा रहे हैं और लाखों बल्कि अब तो मैं कहूँगी कि मिलियंस में होने वाले हैं ये ट्वीट्स जो कि इमरान खान साहब को बर्थडे विश करने के लिए किए जा रहे हैं। मेरे ख्याल से पाकिस्तान की तारीख़ में किसी रहनुमा को इतनी मकबूलियत चूँकि कभी मिली नहीं है और ना कभी किसी को इस अंदाज में बर्थडे विश किया गया होगा। और ये अब चूँकि एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस हैं कि जिसमें इमरान खान साहब तकरीबन 2.5 साल से कौम की नज़रों से ओझल हैं, ना उन्हें किसी ने देखा है ना किसी ने सुना है, उनकी एक झलक भी किसी को नहीं दिखाई गई है। तो ऐसी सूरत में जो लोगों का उनके लिए इज़्तिराब है, उनको देखने की ख्वाहिश है, वो बड़े जो उनके चाहने वाले ज़ाहिर है कि वो बेचैन हैं। आज इमरान खान साहब के साहबजादे कासिम खान ने भी इमरान खान साहब के लिए ट्वीट किया और कहा है कि 73 साल के हो गए हैं खान, और उन्होंने कहा कि उनकी जो जिद्दोजहद है वो हम जारी रखेंगे क्योंकि खान भी हार नहीं मानता और वो भी हार नहीं मानते। 790 दिन हो गए हैं कि वो इस वक्त कैद तन्हाई में हैं। उनको उनके जो डॉक्टर्स हैं, उनके लॉयर्स हैं, उनकी फैमिली है, उन तक रसाई नहीं दी जा रही, लेकिन इसके बावजूद वो डटे हुए हैं और ना वो हार मानते हैं ना हम हार मानेंगे। तो कासिम खान का ये जो ट्वीट है ये आज उनकी बर्थडे विश के मौके पर बर्थडे के मौके पर लिखा गया है। तो जनाब सारा दिन ये सिलसिला चलता रहेगा और काफ़ी जज्बाती भी हैं आज के दिन इमरान खान साहब के कारकुन। ख़ास तौर पर उसकी वजह ये भी है कि 2.5 साल हो गए उनके कायद को, कैप्टन को जेल में, लेकिन वो कोशिश के बावजूद भी उनको रिहा करवाने में नाकाम है। और अब उनकी जो आप कह सकते हैं कि ये जो एक बेचैनी है वो इस हद तक बढ़ चुकी है कि वो अपनी क़यादत को भी बहुत उससे भी नाला हैं, उसको भी मोर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं उनमें मायूसी भी पनप रही है कि कब ये चीज़ें बेहतर होंगी और कब वो अपने लीडर से मिल सकेंगे। मेरे ख़्याल से कौम की एक खुशी है इमरान खान और एक उम्मीद है इमरान खान। तो अगर इमरान खान साहब की रिहाई होती तो यकीनन जो यूथ है वो उनको एक उम्मीद की नज़र से देखती है, क्योंकि देखिए इमरान खान साहब इस वक्त पाकिस्तान में ब्रेवरी का एक इस्तारा हैं, वो बहादुरी का एक इस्तारा हैं, उसकी अलामत बन चुके हैं, मज़ाहमत की अलामत बन चुके हैं और लोगों से जो उनकी मोहब्बत है वो वालेहाना है। एक सियासतदान की हैसियत से उनके बहुत से आप कामों पर, उनके नज़रियात पर, बहुत सी चीज़ों के ऊपर इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तनकीद भी कर सकते हैं, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने जेल काटी है उनकी बहुत सी जो नेगेटिव बातें वो बिल्कुल पीछे कहीं रह गई हैं। और अब जो लोग हैं उनको एक मोहब्बत से देखते हैं और रश्क से भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह की जेल उन्होंने काटी है उसके बाद जो उनके मुखालिफिन हैं वो भी उनकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो गए। और ये जेल काटना जो है उसने उनके कद में इतना इजाफा कर दिया, इतना इजाफा कर दिया है कि जो बाकी उनके हम असर सियासतदान हैं वो बिल्कुल बोने बन के रह गए हैं। तो इमरान खान साहब एक एक्स्ट्रॉर्डनरी शख्सियत हैं तारीख़ की, जिनको हमेशा कई हवालों से याद रखा जाएगा और शायद उनको दुनिया भर में पढ़ा भी जाए, उन्हें पढ़ाया भी जाए, क्योंकि उनके अंदर शख्सियत में इतने पहलू हैं जिनके ऊपर आप गुफ्तगू कर सकते हैं, जिनसे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। बहरहाल कुछ दीगर ख़बरों की तरफ चलते हैं जी। पाक फ़ौज की तरफ से कुछ अहम रिस्पॉन्सेज आज आए हैं, वो आपके साथ मैं पहले शेयर कर दूं। एक तो जी इंडिया की तरफ से जो धमकियां लगाई गई हैं उसके ऊपर एक रिस्पॉन्स आया है ऑफिशियली, और इस रिस्पॉन्स में ये कहा गया है कि जनाब आपको लगता है कि अपने जो तबाहशुदा जंगी तैयारे हैं और जो आपके हथियारों के साथ हमने सलूक किया है वो शायद आप भूल गए हैं। तो अगर अभी आपकी कोई ख्वाहिश बाकी है और अभी आपने कोई बेवकूफ़ी मज़ीद करनी है तो ज़रूर कीजिए, लेकिन याद रखिए कि जब आप हमें ये धमकियां देते हैं कि जनाब आपको सफ़े हस्ती से मिटा दिया जाएगा, तो याद रखिए कि अगर कोई एक मिटेगा तो कोई एक नहीं मिटेगा, फिर दोनों ही मिटेंगे। तो अगर जो कुछ भी नुकसान होगा वो फिर म्यूचुअल होगा, ये याद रखिएगा। तो ठोक बजा के जवाब दिया है और देना भी बनता है। और इसके साथ साथ मैं ये कहूँगी कि इसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये खाली खुली जवाब है या गीदड़ भभकियाँ, क्योंकि ये तो प्रूफ हो चुका है मई में जिस अंदाज से इंडिया को मज़ा चखाया गया है। तो ये एक तो अहम मामले पर उनका रिस्पांस था। दूसरा, जो इसराइल के हवाले से इस वक्त चीज़ें चल रही हैं उसके ऊपर भी ज़राए के तवस्सुत से ये ख़बरें आई हैं कि जनाब ये बताया गया है कि कोई इसराइल को तस्लीम करने का प्लान नहीं है, ना कोई तस्लीम करने जा रहा है। इसके साथ साथ ये भी कहा है कि इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ है वो वही है जो कायद आज़म का मौक़िफ़ था और उससे पाकिस्तान पीछे नहीं हट रहा। ये मेरा ख़्याल है काफ़ी हद तक एक साय ऑफ रिलीफ हो सकता है, क्योंकि लोग सियासी क़यादत की शायद बात के ऊपर उस तरह यकीन करने को तैयार नहीं थे कि ये पता नहीं क्या
लिख के आए हैं, क्या बोल के आए हैं, और बाहर आके जो है वो झूठे बयानिए बना रहे हैं। लेकिन अब सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए से अगर ये खबर आ रही है तो इसको अगर कल को पाकिस्तान रिकग्नाइज़ करता है तो फिर इतना बड़ा ये यू टर्न जो है उसको संभालना खासा मुश्किल होगा। तो अब उनकी तरफ से ये डिनायल जो है वो दिया गया है कि नहीं जनाब, ऐसी कोई चीज़ जो है वो नहीं होने जा रही। तीसरा जो अहम मामला है, फाइनेंशियल टाइम्स की जो रिपोर्ट थी जिसके ऊपर ये बताया गया था कि जी पाकिस्तान कोई पोर्ट जो है वो अमेरिका को ऑफ़र करके आया है कि जनाब आप आके पसनी के साहिल पर बना लें और यहाँ से आप जो है जो मादनियात हैं, जो बाकी चीज़ें हैं, जो तिजारत करनी है उसके हवाले से ना सिर्फ ये कि पोर्ट को तामीर करें बल्कि उसका कंट्रोल भी संभालें, ऐसा कोई प्रपोज़ल जो है वो दिया गया है। तो इसकी भी तरदीद की गई है ज़राए के तवस्सुत से और कहा गया है कि ये ख़बर दुरुस्त नहीं है। बहरहाल इसके ऊपर एक बहुत मुख्तसर सी तरदीद जो है वो आई है। तो ये 3 अहम मामलात के ऊपर तो ये रिस्पॉन्सेज आए हैं और बाकी अब देखते हैं कि आने वाले हालात इन रिस्पॉन्सेज को किस तरह परखेंगे, क्या वाकई इसी तरह ये चीज़ें होंगी जैसे कि कही गई हैं। इसके अलावा जी आज एक इम्पॉर्टेंट मामला जो है वो सेनेटर मुश्ताक साहब की ज़िंदगी के हवाले से है। कुछ खबरें ये आ रही थी कि इसराइलियों ने कुछ गैरगमालियों को रिहा कर दिया है जो उन्होंने फ्लोटेला के पकड़े थे, लेकिन सेनेटर मुश्ताक साहब उनमें शामिल नहीं हैं। इसके अलावा ये भी पता चल रहा है कि उनके हवाले से कोई ख़ास खबरें भी नहीं आ रही कि वो कहाँ हैं, किन हालात में हैं। अलबत्ता कुछ लोग ये ज़राए के तवस्सुत से ख़बरें दे रहे हैं कि उनकी ज़ाहिर है एक एज है और वो बिल्कुल बग़ैर दवाइयों के तो नहीं होंगे। तो ये बताया जा रहा है कि उनको दवाओं की ज़रूरत है, लेकिन इस बात की कंफर्मेशन नहीं है कि उनको कोई मेडिकल एड दी गई है या नहीं दी गई। तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो हैं उनकी ज़िंदगी के हवाले से ख़तरात बरकरार हैं। अभी तक उनकी वापसी के हवाले से कोई उम्मीद अफजा बात नहीं सामने आई। नंबर 2 ये कि उनके बारे में ये नहीं मालूम है कि उन्हें किस कंडीशंस में रखा गया है और उनके हवाले से अभी तक कोई राब्ता भी जो है वो सामने नहीं आ सका। तो सेनेटर मुश्ताक साहब जो कि इस वक्त बहुत ज़्यादा मरकज़ निगाह बने हुए हैं कौम के लिए, उनके लिए बहुत सी दुआएं हैं, लेकिन उनके लिए फ़िक्रमंदी बहुत हो रही है कि वो खैरियत से वापस वतन आ सकें। तो ये एक अपडेट है। अब आ जाते हैं ज़रा पॉलिटिकल मामलात की तरफ। जी बड़े दिलचस्प चीज़ें चल रही हैं। एक तो आज सेनेटर अली ज़फ़र साहब ने जो एक गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने बिल्कुल ही यू टर्न मार लिया, क्योंकि इसमें वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान साहब का जो पैगाम है वो उनकी बहन अलीमा खान साहिबा ही पहुंचाती रहेंगी जैसे कि पहले वो पहुंचाती रही थी और कोई इसमें तब्दीली नहीं की गई है। जबकि कुछ दिन पहले उन्होंने खुद ये ट्वीट में लिखा था कि इमरान खान का पैगाम जो है वो नौरीन खानम देंगी। तो अब पता नहीं वो ये बात भूल गए हैं कि उन्होंने खुद ही ये ट्वीट में बात लिखी थी या इसको उन्होंने किस तरह से परसीव किया है हमें समझ नहीं लगी। लेकिन बहरहाल ये उनकी ट्वीट जो है वो रिकॉर्ड में मौजूद है। जबकि आज उन्होंने एक गुफ्तगू करते हुए मीडिया पर्सन से ये कहा कि जनाब अलीमा खान साहिबा ही उनका पैगाम देंगी। अब ये क्या है, ये कोई यू टर्न है या कोई गलत फहमी थी, या बज़ाहिर जब बहनों ने ही अपनी तरफ से यकजहती दिखाई और कहा कि वो इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहती हैं, नौरीन खानम साहिबा का नाम आया तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अलीमा खान साहिबा बेहतर अंदाज से ये पैगाम पहुंचाती रही हैं और वही पहुंचाएंगी। तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि ये जो सारी बात थी ये खुद ही दम तोड़ गई शायद। तो इस वजह से बहरहाल ये एक उसमें ज़रूर चेंज आया है। बाकी जो ट्विटर पे मैं आपको बता रही थी कि 3-4 बड़ी मज़ेदार लड़ाइयाँ जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, जिसको बहुत से लोग नूरा कुश्ती कह रहे हैं कि ये सिर्फ दिखाने की लड़ाइयाँ हैं, क्योंकि ये आपस में सब अंदर से एक हैं और एक ख़ास किस्म की एल्फी से जोड़े गए हैं, इनको बिठाया गया है। कुछ लोग इसको यूँ कहते हैं कि ये एक ज़बरदस्ती का निकाह है जिसमें इनको बांध दिया गया। अब ये एक दूसरे को अच्छे लगे या ना लगे, लेकिन इनको साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है और फ़िलहाल इन्हें अलहदा होने का कोई इम्कान भी नहीं है और कोई इनको हुक्म भी नहीं, कोई इजाज़त भी नहीं है। तो ये थोड़े बहुत एक दूसरे से लड़ाई झगड़े करते रहेंगे, जैसे मियाँ बीवी ना भी एक दूसरे के साथ खुश हों, लड़ाई झगड़े करते रहते हैं लेकिन साथ साथ रहते हैं। तो कुछ इसी किस्म की जो सूरत हाल है वो इन पार्टीज़ के दरमियान है कि जिनमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, जिसमें नून लीग भी शामिल है और अब एक लड़ाई में जो है अवामी नेशनल पार्टी भी शामिल हो चली है, वो भी इसमें कूद पड़े हैं। जो पहली लड़ाई है चलिए उसके बारे में बात करते हैं। ये लड़ाई जो है वो मरियम नवाज़ साहिबा और नदीम अफजल चंद के दरमियान चल रही है, जिसमें नदीम अफजल चंद साहब ने जो ये सैलाब ज़दगान है उनकी इमदाद के हवाले से कुछ चीज़ों के ऊपर बात की, तो मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने रिवायती मुतकब्बिराना अंदाज से जवाब दिया और उसके बाद एक फिर बयानात का सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि उधर से जवाब आया, फिर उधर से जवाब आया, फिर उधर से जवाब आया। तो इस तरह वो करते करते यहाँ तक भी कह दिया गया हसन मुर्तज़ा साहब की जानिब से पीपल्स पार्टी ग्राउंड मांगे जी हम इत्तेहाद में भी रहने का सोचेंगे, हालांकि ये सारी फजूल बात थी, किसने इनसे पूछ के इत्तेहाद करवाया था। और अब सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है जो मैं बड़ा इंजॉय करी हूँ वो ये
कि वो तो सबको ही पता है कि इत्तेहाद किसी ने छोड़ना नहीं है, हुकूमत कौन छोड़ेगा यहाँ पे। लेकिन मज़े की बात यह है कि एक दूसरे की लड़ाई में जो ये एक दूसरे के पोल खोल रहे हैं, जो कि हम तो पहले से ही जानते हैं, लेकिन हमें बड़ा मज़ा आ रहा है कि वो एक दूसरे के जो कपड़े हैं ना, वो जिसको कहते हैं ना बीच चौराहे में धोए जा रहे हैं, तो वो वाली सूरत हाल है। क्योंकि जो पीपल्स पार्टी वाले हैं वो नून लीग वालों को अब औकात दिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ ज़्यादा बातें ना करो, तुम्हारा जो फॉर्म 47 है वो सबको पता है उसकी हैसियत क्या थी, अगर हम ना तुम्हारे साथ जुड़ते तो तुम लोग हुकूमत भी ना बना पाते, और मरीम नवाज़ की तो हुकूमत की लेजिटिमेसी कोई नहीं है, 7 सीटें हैं इनके पास और ऊपर से इनको हुकूमत दे दी गई है, ये वो हमारा मुंह मत खुलवाएं। तो वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो है वो नून लीगी जो है वो पीपल्स पार्टी को बातें सुना रहे हैं कि जनाब आप ने सिंध का जो बेड़ा गर्क किया, आपके पास कारकर्दगी कोई नहीं है, आप जाके चाहते हैं कि मरीम नवाज साहिबा भीख मांगें, ये करें वो अपने तौर पे लगे हुए हैं। तो जनाब ठीक ठाक किस्म की जो है वो लड़ाई चल रही है। मरीम नवाज साहिबा ने इस मौके पे बड़े बेहतरीन तरीके से जो है वो पंजाब कार्ड निकाला हुआ है और जाग पंजाबी जाग का नारा लगा दिया है, और हर जगह पे वो पंजाब 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 करती फिर रही हैं। और साथ में ऐसा लग रहा है कि जो उनकी एक गैर कानूनी ये हुकूमत है उसको जिस तरह सिर्फ एक पंजाब कार्ड के पीछे वो छुपाना चाह रही हैं, और पंजाब के लोगों को ये मैसेज देना चाहती हैं कि जनाब देखें मैं आपकी हकीकी नुमाइंदा हूँ और मैं आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करूँगी, और देखिए कि ये सारे लोग जो हैं वो पंजाब मुखालिफ हैं, और जबकि मैं जो हूँ सिर्फ पंजाब की हिमायती हूँ और मैं सिर्फ जो है पंजाब की बेटी बन के आपका मुकद्दमा लड़ रही हूँ। तो इसी चक्कर में बल्कि वो रज़ी दादा साहब जो है इनके बड़े फेवरेट जर्नलिस्ट जो हैं उनको भी आज इन्होंने बड़ा डिफेंड किया वगैरह वगैरह। तो ये सारा 2 लड़ाइयाँ तो ये चल रही हैं। एक लड़ाई जो है वो एमल वली साहब की तलाल चौधरी साहब के साथ शुरू हो चुकी है। ये लड़ाई किस तरह शुरू हुई कि एमल वली साहब ने फील्ड मार्शल साहब के ऊपर तनकीद की कि जनाब कभी हमने दुनिया में ऐसा नहीं देखा कि कोई फील्ड मार्शल जो है वो सेल्समैन की तरह मादियाँ जो है वो बेच रहा हो और दिखा रहा हो, और इस तरह से करके वो जो तस्वीर थी उसके ऊपर उन्होंने कमेंट किया। इसके ऊपर जो है वो तलाल चौधरी साहब ने जवाब देने की ठानी, और उन्होंने आके एमल वली साहब को ठीक ठाक सुना दी और कहा कि आप ज़्यादा बढ़ बढ़ के बातें ना करें, हमें भी पता है कि आपको बलूचिस्तान से किस तरह मांग तांग के सेनेटर बनवाया गया है, तो अपना मुंह ज़रा संभाल के बात करें वगैरह वगैरह। तो इस पर फिर एनपी भी खुल के सामने आ गई कि भाई वैसे ये भी अल्लाह की शान है कि नून लीग किसी को ताना मारे कि भाई तुम्हारा जो मैंडेट है या तुम्हारी सीट जो है वो जाली नहीं, मतलब है कि शर्म ही आनी चाहिए कि आपका तो सारे के सारा मैंडेट ही जाली है और आप दूसरों को ये ताना किस मुंह से मार रहे हैं। बहरहाल तो उस पर फिर एमल वली साहब भी शुरू हो गए कि जनाब आपका तो सारा मैंडेट ही जाली है, क्या हमें पता नहीं है कि आप किस तरह यहाँ बैठे हुए हैं। और फिर उसके बाद चल सो चल सिलसिला शुरू है। मीर हैदर होती भी मैदान में और बाकी जो एएनपी के लोग हैं उन्होंने भी जवाब सवाल किए। आखिर में तलाल चौधरी साहब की तरफ से एक अजीब व गरीब हरकत की गई। ये अली अमीन गंडापुर साहब ने क्लेम किया है कि ये वजारत दाखिला की तरफ से की गई है। तो ज़ाहिर है वज़ीर मुमलिकत जो है वो दाखिला के वो तो तलाल चौधरी साहब हैं। हरकत ये है कि जी एमल वली साहब बताते हैं कि जी उनकी जो सिक्योरिटी है वो वापस ले ली गई है, जो सिक्योरिटी स्क्वाड है उसको वापस जाने का हुक्म दिया गया है। तो एमल वली ने जब ये शिकायत की कि भाई सूबाई हुकूमत ये क्या कर रही है, तो इसके ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब ने उन्हें कॉल की और कहा कि नहीं जी ये मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, ये जो है वो डायरेक्टली वफाकी हुकूमत की तरफ से आईजी साहब को ऐसे अहकामात आए थे, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। बल्कि इतना ही नहीं, बल्कि उसके बाद उन्होंने बाकायदा ख़ुद आईजी साहब से रब्ता किया और उन्हें मना किया कि जनाब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, ना सिक्योरिटी वापस लेनी है एमल वली की। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो ट्विटर पर ट्वीट भी हो रही थी। तो इससे एक तो ये सब सवाल उठाने लगे कि अली अमीन गंडापुर साहब की पावर्स आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इनकी हैसियत रह गई है कि डायरेक्टली इनके सूबे के अंदर सिक्योरिटी मामलात के अंदर खुद ही मुदाखलत करके वफाक जिसको चाहे उसकी सिक्योरिटी बढ़ा दे, जिसकी चाहे सिक्योरिटी हटा दे। तो ये हालत रह गई है अली अमीन गंडापुर साहब और चीफ एग्जीक्यूटिव की कि उनसे कोई पूछ ही नहीं रहा। तो दूसरी तरफ जो अली अमीन गंडापुर साहब उन्होंने अपनी पोजीशन क्लियर की और उन्होंने कहा कि जी मैं इसमें शामिल नहीं हूँ। तो अब एएनपी भी जो है वो नून लीग के ऊपर ठीक ठाक लत्ते ले रही है और उनके साथ लड़ाई कर रही है। और तीसरा ही जो लड़ाई है वो शैला रज़ा साहिबा रज़मा बुखारी के दरमियान चल रही है। ये बेसिकली वो जो बड़ों की लड़ाई ऊपर चल रही थी मरीम नवाज़ साहिबा की, ये उसी लड़ाई की कॉन्टीन्यूएशन है जो नीचे ज़रा ख़वातीन की सतह पर आई हुई है। और शैला रज़ा साहिबा इसमें जो है वो ठीक ठाक तरीके से मरीम नवाज़ की आप कह लें कि बैंड बजा रही हैं, उनको काफ़ी इशारों किनाइयों में काफ़ी कुछ कह रही हैं। और वो बातें जो सब लोग अदरवाइज़ भी करते हैं कि इनकी जहनी सतह किस तरह की है, ये ख़ुद पसंदी और ख़ुद नुमाई का शिकार हैं और जिस अंदाज से ये अजीबो गरीब हरकतों सकनात करती हैं। तो इत्तेहादी बेचारे चुप करके मुँह सी के बैठे हुए थे, अब उन्हें मौका मिला तो वो भी इसके ऊपर खूब दिल के फपोले फोड़ रहे हैं। और उधर रज़मा बुखारी साहिबा जो हैं वो भी उसका जवाब देने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन मसला ये है कि मरीम नवाज़
साहिबा की इस पूरी परफॉर्मेंस में इतने लूप होल्स होते हैं कि हर किसी को फिर ज़्यादा तनकीद करने का मौका मिल जाता है। आज भी मैं देख रही थी ये कौमी सलामती और जंगी कोर्स के जो शुरका हैं उनकी साथ एक इजलास में मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो ख़िताब फरमा रही थी और कोई अखीर किस्म की बोंगियाँ जो हैं वो वहाँ पे चल रही थी कि वो जिस तरह की गुफ्तगू, आपको पता है कि पढ़ी लिखी गुफ्तगू तो उनसे आप एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते और जब करनी पड़ जाए तो फिर वो अजीब व गरीब सूरत हाल बन जाती है। हालांकि लिखी हुई तकरीर थी लेकिन इसके बावजूद खासी उसमें बोंगियाँ थी और कहीं वो अपनी वो ट्रैक्टर की वीडियो चला रही हैं कि इट्स मी ड्राइविंग द ट्रैक्टर, और कभी जो है वो बता रही हैं कि जो मेरी गवर्नेंस है उसमें कौन कौन से चीज़ों को मैंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उसमें बड़े अजीब व गरीब अल्फाज का इस्तेमाल है और कभी कुछ और कभी कुछ, और मतलब फिर वो जो शुरू हो जाता है उनका मैं, तो वो फिर शुरू हो गया मैं ये मैं वो, मेरा फैमिली, मेरे माँ मेरा बाप, मेरे चाचू, मैं, तो वो उनका जो था वो मैं जारी था। वैसे आपस की बात है, पाकिस्तान की पस्ती का आप अंदाज़ा लगाइए कि कौमी सलामती और जंगी शुरका, ये मतलब है कि पूरा एक डेलीगेशन जो कि उस कोर्स के जो भी कोर्स के लोग होंगे उनसे अगर मरीम नवाज़ साहिबा जैसी कैलिबर की खातून से आपने लेक्चर दिलवाने हैं और उनकी गुफ्तगू को बैठ के इन सब ने सुनना है या उनसे कोई इंस्पिरेशन लेनी है, तो खुदा की कसम अगर मैं उस टीम का कोई हिस्सा होती तो मैं वैसे ही उठ के रिज़ाइन कर देती कि अगर इस कैलिबर के लोगों ने हमें आके बताना है तो फिर इससे बेहतर है कि हम ना ही समझें और बंदा उठ ही जाए कि इनसे हम आके क्या सीखेंगे। तो मतलब है कि इस कदर पाकिस्तान पस्ती का शिकार हो गया क्या कि इस तरह के फोरम्स पे आप इस जहनी सतह के जो लोग हैं उनको बिठाएंगे और ये जो है वो लोगों को इसके ऊपर जो है वो गुफ्तगू करके ज्ञान बांटेंगे। अल्लाह ही है जो पाकिस्तान को बचा ले। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।